ओके। हेलो एंड वेलकम ऑल। आप सभी का हर रोज की तरह निफ्टी के आफ्टर मार्केट एनालिसिस सेशन में स्वागत है। निफ्टी के क्लोज होने के बाद डेली हम लोग देखते हैं कि आज निफ्टी पे कैसे क्या कुछ हुआ। फुटप्रिंट के ऊपर कहाँ पे बायर था, कहाँ पे सेलर था, और उस बायर सेलर ने निफ्टी पे क्या इम्पैक्ट डाला। ओके। मार्केट क्लोज होने के बाद का वेबिनार है, तो कहीं पे भी कॉल टिप्स प्रोवाइड नहीं किए जाते। ये जस्ट एक आफ्टर मार्केट एनालिसिस सेशन है जहां पे हम लोग ऑर्डर फ्लो को, फुटप्रिंट को रीड करने का हम लोग ट्राई करते हैं। ओके। तो ऑर्डर फ्लो को देखने से पहले, एज पर ऑर्डर फ्लो की कंफर्मेशंस लेने से पहले, ऑर्डर फ्लो को वॉल्यूम प्रोफाइल की कंफर्मेशंस के ऊपर देखना अच्छा रहता है। ओके। जैसे ये वॉल्यूम प्रोफाइल है। ओके। तो जो भी आप ये ब्लैक लाइंस देख रहे हैं, ये पिछले कुछ दिनों के वॉल्यूम प्रोफाइल की कंफर्मेशन। जैसे अगर पिछले दिन की हम बात करें तो हमारे पास एक ये नोड था। इस नोड का सबसे बड़ा वॉल्यूम नोड यहाँ पे था, तो इसको हमने मार्क किया। देन उससे पिछले वाले दिन के दो वॉल्यूम नोड थे, दिस वन, इनको हमने मार्क किया था। इससे पिछले वाले ये। ओके। तो बेसिकली जो भी ये ब्लैक लाइंस आप देख रहे हैं, ये कुछ नहीं, पिछले 3-4 दिन की वॉल्यूम प्रोफाइल की कंफर्मेशन है। ओके। ओके। अभी एज पर मतलब जहां भी हम लोग ऑर्डर फ्लो पढ़ते हैं, सीखते हैं, देखते हैं, वॉल्यूम प्रोफाइल की लेवल्स के ऊपर, वॉल्यूम प्रोफाइल, मार्केट प्रोफाइल की कंफर्मेशन के ऊपर फुटप्रिंट रीड करते हैं। तो हमने वॉल्यूम प्रोफाइल की कंफर्मेशन देखी पिछले 2-3 दिन की। अभी इन्हीं के ऊपर हम लोग फुटप्रिंट को रीड करने का ट्राई करते हैं। ओके। फुटप्रिंट हम लोग रीड करेंगे विद द हेल्प ऑफ डेल्टा। अभी ये डेल्टा क्या होता है? डेल्टा होता है बायर और सेलर का डिफरेंस। ओके। जैसे ये आज का पहला कैंडल है, एक स्ट्रॉन्ग विक ही बना है, कोई बात नहीं, विक छोड़ दीजिए, जस्ट अ फर्स्ट कैंडल ऑफ द डे। ये उस कैंडल के फुटप्रिंट्स हैं। राइट साइड में सारे के सारे बायर्स होते हैं और लेफ्ट साइड में सारे के सारे सेलर्स होते हैं। सारे बायर्स को अगर मैं ऐड करता हूं, मान लेता हूं इनका टोटल आया 1,06,000, और सारे सेलर्स को मैं ऐड करता हूं तो इनका टोटल आया मान लो 1,00,000। तो दोनों का डिफरेंस क्या हुआ? 6,000। तो 6,000 किस साइड? बायर साइड ज्यादा है ना, तो कोई भी हम लोग नेगेटिव का सिंबल नहीं लगाएंगे यहाँ पे। ओके। तो डेल्टा की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या आई? +6,000। डेल्टा क्या होता है? ये बायर सेलर का डिफरेंस होता है। तो डेल्टा की वैल्यू आई +6,000। इसे हम ये भी कह सकते हैं कि बायर ज्यादा है 6,000 एज कंपेयर टू सेलर्स। दोनों एक ही बात है। सेम यही वैल्यू हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। जब भी बायर ज्यादा होते हैं तो डेल्टा की वैल्यू एक ग्रीन बॉक्स के अंदर होती है, और वैल्यू के आगे कोई भी नेगेटिव का सिंबल नहीं होता। अभी फिर 9:40 का कैंडल देखते हैं। ठीक उसी कैलकुलेशन के हिसाब से जब सेलर्स ज्यादा होते हैं तो यहाँ पे वैल्यू एक रेड बॉक्स के अंदर होती है, और वैल्यू के आगे नेगेटिव का सिंबल होता है। इसे हम डेल्टा की वैल्यू -8,000 भी बोल सकते हैं, या फिर सेलर्स ज्यादा हैं 8,000 एज कंपेयर टू बायर्स, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो डेल्टा की दो ही वैल्यू होती है, पॉजिटिव जब बायर ज्यादा हो, नेगेटिव जब सेलर ज्यादा हो। और काफी बार जीरो देखने को मिलता है। तो जीरो का मतलब है जितने बायर हैं उतने ही सेलर हैं, कोई भी डिफरेंस क्रिएट नहीं हुआ। ओके। तो डेल्टा से हम क्या निकाल लेंगे? ओके। आप किसी भी पर्टिकुलर कैंडल का डेल्टा देखो। ओके। आपको पता चलेगा कि उस कैंडल के अंदर कौन ज्यादा स्ट्रोंगर है, बायर ज्यादा या सेलर ज्यादा। जस्ट लुक एट दिस कैंडल, इट्स ए ग्रीन कैंडल, लेकिन
डेल्टा बता रहा है कि सेलर्स आर मोर पावरफुल इन दिस पर्टिकुलर कैंडल। ओके ओके। अभी आप देख रहे होंगे कि कुछ कैंडल्स हैं जिन कैंडल्स के डेल्टा की वैल्यू 40,000, 30,000, 24,000। अभी नेगेटिव पॉजिटिव की बात नहीं करते, वो आपको पता चलेगा। एंड देन कुछ कैंडल्स हैं जिनकी वैल्यू सिर्फ 2,000, 600, 2,000, 8,000, 1,000। डेल्टा की वैल्यू ज्यादा कैसे होती है? जैसे इस कैंडल के नेगेटिव डेल्टा की वैल्यू काफी ज्यादा है। ये ज्यादा कैसे हुई? जब सेलिंग पर्टिकुलर अमाउंट में काफी ज्यादा हुआ, जब सेलर्स काफी ज्यादा थे या सेलिंग ज्यादा हुआ। ओके। और एक ये वैल्यू है डेल्टा की, सिर्फ 600 सेलर ज्यादा है, मतलब जितने बायर थे उतने ही सेलर हैं, बस हल्के फुल्के से सेलर ज्यादा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या ट्राई करेंगे, उन कैंडल्स को आइडेंटिफाई करेंगे जिन कैंडल्स के डेल्टा की वैल्यू काफी ज्यादा है। क्योंकि जहां डेल्टा की वैल्यू ज्यादा होती है वहीं पे ज्यादा बाइंग या ज्यादा सेलिंग होती है। और जहां ज्यादा बाइंग ज्यादा सेलिंग होती है, बड़े खिलाड़ी भी मौजूद होते हैं। और वही वो कैंडल्स होती हैं जो कि हमें कहीं ना कहीं निफ्टी पे काफी इंपैक्ट डालती है। ट्रेंड डिसाइडिंग कैंडल्स। ओके। और जिन कैंडल्स के डेल्टा की वैल्यू बहुत कम है, आप लोग इन कैंडल्स के फुटप्रिंट भी रीड कीजिए। हर कैंडल आपको एक नई इंफॉर्मेशन देती है अगर आप हर कैंडल का फुटप्रिंट रीड करते हैं। लेकिन एटलीस्ट उन कैंडल की जरूर रीड कीजिए जिन कैंडल्स के डेल्टा की वैल्यू काफी ज्यादा है। ओके। अभी पहली कैंडल के साथ खास बात क्या है, इसके अंदर हमेशा वॉल्यूम आपको ज्यादा देखने को मिलती है, लेकिन कई बार बाइंग ज्यादा होती है तो प्राइस ऊपर नहीं जाता, सेलिंग ज्यादा होती है लेकिन प्राइस नीचे नहीं जाता। वो इस वजह से होता है क्योंकि पहली कैंडल के अंदर काफी ज्यादा ओवरनाइट पोजीशन स्क्वायर ऑफ होती है। तो या तो आप पहली कैंडल को स्किप कीजिए या फिर बहुत संभल के ट्रेड कीजिए। ओके। तो मॉर्निंग में हमने देखा था कि यहाँ पे एक वीपॉक जोन है परसों की मार्केट का। परसों की मार्केट मतलब फ्राइडे से पहले वाला दिन। यहाँ पे एक वॉल्यूम प्रोफाइल का नोड है, ठीक है ना? वॉल्यूम नोड है और यही ऑल टाइम हाई भी है निफ्टी का। तो इट्स ए इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस जोन होगा, एक इंपॉर्टेंट जोन होगा। ओके। जिसे हम रेसिस्टेंस मान सकते हैं। तो एक बेसिक सी आइडियोलॉजी ये होगी कि रेसिस्टेंस है, ऑल टाइम हाई है। अगर बायर्स आके ब्रेक करें देन वी कैन से कि इट्स ए ट्रू ब्रेकआउट फ्रॉम ऑल टाइम हाई। ओके। यहाँ पे हुआ क्या, पहली कैंडल के अंदर आज उतना कुछ खास देखने को नहीं मिला। दूसरी कैंडल के अंदर डेल्टा क्या बता रहे हैं कि 44,000 के आसपास सेलर्स हैं, मतलब सेलिंग काफी ज्यादा हुई है। हम भी फुटप्रिंट पे गए, कौन ज्यादा? सेलिंग ज्यादा, सेलिंग की साइड गए। पूरा सेलिंग साइड हम लोगों ने रीड किया। ओके। पूरा सेलिंग साइड, क्योंकि सेलर्स पावरफुल है ना, पूरा सेलिंग साइड हम लोगों ने रीड किया। सबसे ज्यादा सेलिंग कहाँ? 87 की, 29 की, मतलब रेसिस्टेंस है और रेसिस्टेंस के ऊपर एक सेलिंग देखने को मिला। बुलिशनेस नाम की तो कोई चीज नहीं है अभी, है ना? रेसिस्टेंस के पास सेलिंग, इससे बियरिश थी। ओके। तो ये वो जगह जहां पे सेलिंग हुई, लेकिन इस सेलिंग के बाद प्राइस हल्का सा ऊपर गया। मतलब ये सेलिंग जोन है तो इस सेलिंग जोन से प्राइस ऊपर गया। इसका मतलब क्या है? एक सिंपल सी आइडियोलॉजी ये है कि सेलिंग हुई है तो प्राइस नीचे जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऊपर गया, मतलब एक सेलिंग एब्जॉर्प्शन हमें यहाँ पे देखने को मिला। ओके। एक सेलिंग एब्जॉर्प्शन हुआ, आगे चल के देखते हैं। लेकिन हम लोग लॉन्ग भी नहीं, मतलब कुछ भी बुलिशनेस भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते जब तक रेसिस्टेंस ब्रेक ना हो। तो बेसिकली एक सेलिंग एब्जॉर्प्शन यहाँ पे हुआ। आगे 2, 3, 4 ये नॉर्मल थिंग है, नॉर्मल सी कैंडल्स है। दो कैंडल और देखने को मिली जहां पे और अच्छी सेलिंग और अच्छे डेल्टा की वैल्यू थी, 950 और 955 की कैंडल।
दोनों कैंडल का डेल्टा क्या बता रहा है कि इन कैंडल्स के अंदर अच्छी खासी सेलिंग हुई है। पहली ये कैंडल है 17,000 की सेलिंग, अगर सेलिंग साइड रीड करें तो सबसे ज्यादा यहाँ पे सेलिंग है। दूसरी कैंडल 19,000 की सेलिंग, ओके, और प्राइस नीचे होल्ड हुआ है, मतलब एक सेलिंग आई जो कि एब्जॉर्ब हुई, दूसरी सेलिंग आई जिसमें कंटिन्यू प्राइस नीचे की तरफ मूव किया। ये सेलिंग एब्जॉर्ब नहीं हुई क्योंकि ये देखो, एक सेलिंग 17,000 की, एक 19,000 की, ये कैंडल भी नीचे होल्ड हुई, ये कैंडल भी नीचे होल्ड हुई अच्छे से। ओके, अगर हम लोग इसको ऐसे मार्क करें तो ये देखो नीचे मार्केट अच्छे से होल्ड हुआ है और ना ही ऊपर की तरफ गया। पहली सेलिंग एब्जॉर्ब हुई, दूसरी सेलिंग में ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं सेलर्स, एग्रेसिव सेलर्स इन दो कैंडल्स के अंदर आए। ये जोन देखो अच्छे से रेसिस्टेंस को फेस कर रहा है निफ्टी, ऑल टाइम हाई को फेस कर रहा है। क्या किसी भी कैंडल के अंदर कोई भी बाइंग स्ट्रेंथ है? 10 से लेके 10-20 तक की चार कैंडल्स के अंदर नॉट इवन अ सिंगल कैंडल विद बाइंग एक्टिविटी, हर कैंडल का डेल्टा नेगेटिव। हल्की सी बाइंग 3,000, कोई बड़ी बाइंग नहीं। 7,000 की बाइंग, कोई भी बड़ी बाइंग नहीं। अभी ये देखो 19,000 की, मतलब एक और अच्छी खासी सेलिंग यहाँ पे देखने को हमें मिली इस रेसिस्टेंस से रिजेक्शन लेने के बाद। जो दूसरी कैंडल में सेलिंग हुई थी उसको फॉलो क्यों करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि सेलिंग एब्जॉर्ब हो गई। 950, 955 की कैंडल में अच्छे खासे सेलर आए, प्राइस नीचे मूव किया, रेसिस्टेंस को फेस किया और एक अच्छा खासा रिजेक्शन यहाँ पे देखने को हमें मिला। ओके, तो प्राइस ने यहां से लेके यहां तक का मूव किया। हम इस मूव के साथ क्या कर सकते हैं? सिंपली ये देखेंगे कि सेलिंग सबसे ज्यादा कहाँ है। ये एक रेसिस्टेंस है, ये एक सपोर्ट है, सिंपल। ओके, एक 19,000 की सेलिंग हुई है यहाँ पे। इस 19,000 की सेलिंग में देखते हैं कि सबसे ज्यादा सेलिंग जोन कौन सा। 15,000, कोई कोई बड़ी सेलिंग नहीं है। दूसरी सेलिंग सबसे ज्यादा 1050 की कैंडल में। 21,000 की सेलिंग, 37,000 की सेलिंग। अगली कैंडल में डेल्टा भले ही कम है लेकिन एक 30,000 का अच्छा खासा ऑर्डर हमें देखने को मिला। मतलब प्राइस यहां से यहां तक आया, हल्की फुल्की सेलिंग आधे रास्ते में थी और नीचे एक हैवी सेलिंग देखने को मिली यहाँ पे। ओके, यहां से यहां तक नीचे बिल्कुल सेलिंग देखने को मिली, ये वो सेलिंग जोन है। ओके, दो कैंडल तो नीचे रही। ओके, एक स्पोर्ट जोन भी था यहाँ पे, जब तक स्पोर्ट ब्रेक ना करे वी कांट एक्सपेक्ट सम मोर बियरिशनेस। होल्ड हुआ, सेलिंग के साथ होल्ड हुआ, लेकिन ब्रेक नहीं किया, ऊपर की तरफ गया। तो इसका मतलब क्या है? कहीं ना कहीं यहाँ की भी सारी सेलिंग एब्जॉर्प्शन हमें देखने को मिला। ओके, वापिस एक हल्का सा अपसाइड मूवमेंट लिया, वापिस इसी जोन पे आया। ये जोन कौन सा है? कल का वीपॉक जोन है, काफी इंपॉर्टेंट जोन है। पहले सेलर्स ने यहाँ पे अटेम्प्ट किया सेल करके ब्रेक करने का इस जोन को, लेकिन वो एब्जॉर्ब हो गए। दोबारा वापस इसी जोन पे निफ्टी आया, 65,000 की सेलिंग के साथ ये वीपॉक जोन निफ्टी ने ब्रेक कर दिया। 65,000 की सेलिंग हुई है 11:40 की कैंडल में। हम लोग क्या करेंगे? वही काम, अगर सेलिंग हुई है तो सेल साइड पूरा रीड करेंगे और देखेंगे सबसे ज्यादा सेलर कहाँ पे। पूरा सेलिंग साइड आप रीड कीजिए, ये वो जोन है जहां पे एग्जैक्टली सबसे ज्यादा सेलिंग हुई है, 21,000, 21,000, 28,000। अगली कैंडल में भी हैवी सेलिंग। एक बार मिनिमम डेल्टा अगर देखें तो 60,000, 20,000 के आसपास, मतलब वीपॉक जोन ब्रेक किया सेलिंग के साथ एंड देन सेलिंग कंटिन्यू रही नीचे। ओके, तो यही वो जोन है जहां पे सबसे ज्यादा सेलिंग हुई। ये एक हल्का सा पुल बैक हुआ, कोई भी बायर इंटरेस्टेड नहीं है आज, कहीं पे भी कोई भी बाइंग का उतना बड़ा डेल्टा देखने को नहीं मिला। पुल बैक हुआ, वहीं पे आके फंसा बायर। एक कैंडल में 6,000 की बाइंग, अगली कैंडल में वापिस से हमें सेलिंग देखने को मिली 8,000 की। एक और रिजेक्शन देखने को मिला। ओके,
यहां से लेके यहां तक निफ्टी आया। एक सेलिंग यहाँ पे देखने को मिली 12:40 12:10 का कैंडल, 57 के की सेलिंग। लेकिन इस सेलिंग के बाद और डाउन ट्रेंड नहीं आया, तो इसका मतलब है कि प्राइस रिजेक्शन ले रहा है, सेलर इंटरेस्टेड है, लेकिन उतने ज्यादा नहीं कि प्राइस को भी और अच्छे से मूव करे। मतलब बीच रास्ते में कहीं ना कहीं सेलर्स इंटरेस्टेड हैं। एक और सेलिंग यहाँ पे देखने को मिली 59 के की। अभी ये देखो 65,000 का डेल्टा था अब तक का सबसे बड़ा, और दूसरा डेल्टा है 59 के का। और सेलिंग की बात करें तो 55 के और ये 22 के की सेलिंग, 55 के अब तक का लगभग लगभग सबसे बड़ा ऑर्डर आज के दिन। एग्रेसिव सेलर थे, रेसिस्टेंस क्रिएट किया, पुल बैक हुआ और एक डाउन ट्रेंड। इस डाउन ट्रेंड में सबसे लो पे एक अच्छी सेलिंग देखने को। इस सेलिंग के बाद क्या हुआ दैट्स मैटर। जैसे यहाँ पे सेलर्स आए, पुल बैक, डाउन साइड, यहाँ पे भी सेलर्स आए, ये लेकिन प्राइस ऊपर की साइड। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं सेलर्स एब्जॉर्ब हुए, और यहाँ पे सेलर्स एब्जॉर्ब नहीं हुए। एग्रेसिव सेलर्स आर मोर पावरफुल। ओके, एक वो जोन था जहां पे सेलिंग एब्जॉर्ब हुआ, दिस ऊपर की साइड ब्रेक किया, अभी हल्का फुल्का पॉजिटिव डेल्टा मिलना स्टार्ट हुआ, और सेम यही जोन अच्छे से होल्ड भी हुआ। ये देखो सिर्फ 450 के 3,000 और अगेन 11,000 का डेल्टा। तो एक स्पॉट जोन यहाँ पे क्रिएट हुआ है, और एक सेलिंग की वजह से रेसिस्टेंस यहाँ पे क्रिएट हुआ। सेम एक एब्जॉर्प्शन हुआ, सेलिंग एब्जॉर्प्शन, और उसके बाद अपसाइड मूवमेंट देखने को मिला। अपसाइड मूवमेंट कहां तक, जहां पे इस कैंडल की सबसे ज्यादा सेलर, वापिस से यहीं पे आया निफ्टी, वापिस से पुल बैक लिया यहाँ पे। अब इतनी ज्यादा देर यहाँ पे होल्ड हुआ, उन कैंडल्स का डेल्टा देखो, हर कैंडल का नेगेटिव डेल्टा, हर एक कैंडल का। यहाँ पे 20,000 की एक बाइंग भी हुई है, 21,000 बायर, 17,000 बायर, लेकिन अगली ही कैंडल ने बता दिया कि ये सारे के सारे बायर्स एब्जॉर्ब हो चुके हैं। 20-25 मिनट अच्छे से होल्ड हुआ, कोई भी बायर इंटरेस्टेड नहीं है, रेसिस्टेंस को फेस कर रहे हैं। वापिस से एक और डाउन साइड मूवमेंट हमें यहाँ पे देखने को, ठीक जहां पे ये सेलिंग एब्जॉर्प्शन हुआ था, एक स्पोर्ट क्रिएट हो गया, वापिस से यहाँ पे आया, बिल्कुल लो पे हल्की फुल्की सेलिंग देखने को मिली जो अगेन एब्जॉर्ब हुई, और वहीं पे निफ्टी ने अपना क्लोजिंग दिया। अगर आज का ओवरऑल हम लोग देखें कि कहाँ पे बायर कहाँ पे सेलर थे, बेसिकली पहली सेलिंग आई, एब्जॉर्ब हुई, दूसरी सेलिंग आई, यहाँ पे अच्छा खासा प्राइस मूव किया, ऑल टाइम हाई जो कि रेसिस्टेंस की तरह काम कर सकता था उसको फेस किया काफी अच्छे से। कोई भी बायर इंटरेस्टेड नहीं है, रेसिस्टेंस फेस कर, एक रिजेक्शन दिया, इस रिजेक्शन के अंदर बिल्कुल लो पे काफी अच्छी सेलिंग देखने को मिली। मतलब सेलर्स ने अटेम्प्ट लिया कल का वीपॉक जोन जो कि सपोर्ट जोन था, इसको ब्रेक करने का, फेल हुए, वापिस से आया, अगेन सेलिंग हुई, कल का वीपॉक जोन ब्रेक किया। ठीक यहीं पे सबसे ज्यादा सेलिंग हुई इस पूरी कैंडल के अंदर, एक रिजेक्शन देखने को मिला, दूसरा रिजेक्शन यहीं से देखने को मिला। यहाँ पे और सेलिंग एक्टिविटी हुई थी जिसने एक अच्छा एब्जॉर्प्शन का काम किया, लेकिन ट्रेंड पूरा बियरिशनेस था यहाँ से यहाँ पे। तो ये कंफर्मेशन काफी अच्छी थी जहां पे सबसे ज्यादा सेलर्स थे। ओके, ये था आज का निफ्टी का क्विक एनालिसिस। अभी आप लोगों के जो भी क्वेश्चन है प्लीज एडमिट योरसेल्फ।